श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज हम जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि कोई नया साधक है, अब साधना के क्षेत्र में आ गया तो देवी देवता कैसे सहायता करते हैं। क्या हर देवी देवता को प्रत्यक्षीकरण जरूरी है? क्या हर देवी देवता सामने प्रत्यक्ष होकर दर्शन देंगे तभी वह सहायता करेंगे? अगर मान लो कोई साधक साल भर साधना करता रहेगा, अगर मान लो उसको दर्शन नहीं हुए तो क्या उसकी साधना देवी देवता कोई सहायता नहीं करेंगे? क्या उसकी भक्ति करना, तपस्या सब निष्फल हो गई जो वह साल भर से कर रहा था? कैसे देवी देवता सहायता करते हैं, आज इस विषय पर जानकारी लेकर आए हैं कि ये नया साधक है, वो साधना के क्षेत्र में उतरता है, वह माता लक्ष्मी की साधना करता है, वो माँ गायत्री की साधना करता है या हनुमान जी की साधना करता है, किसी भी देवी देवता की साधना करता है, तो किस तरीके से देवी देवता उसकी सहायता करना शुरू करते हैं और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से आपको अध्यात्म के क्षेत्र में लाभ मिलना शुरू होता है, इसको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जब आप निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, ये 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य की योनि मिलती है, मनुष्य का जन्म आपको मिला है। जब आप आध्यात्मिक होने की बात सोचते हैं, अब सोचते हैं कि भाई अब मैं साधना करूंगा, किसी भी देवी देवता का आप निर्णय लेते हैं कि अब मैं साधना करूंगा। जैसे आप निर्णय लेते हैं आपके अंदर एक सकारात्मक सोच विकसित होती है, आपके अंदर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। यह होती है आपके देवी देवता पितरों की वजह से। आपके घर के जो कुल देवी या कुल देवता होते हैं, जिस कुल में आप जन्म लेते हैं, जिस कुल में आपने जन्म पाया है, उस कुल के जो देवता हैं वहाँ के स्थान देवता होते हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ हर स्थान पे स्थान देवता होते हैं, उनका अपना क्षेत्र होता है। तो वहाँ के जो स्थान देवता होते हैं, आपके जो घर के वास्तु देवता होते हैं, सभी देवी देवता और आपके पितृ सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भाई, ये मनुष्य जो है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, साधना के क्षेत्र में आगे आना चाहता है, अध्यात्म के मार्ग पे जाएगा, भक्ति करेगा और एक पुण्य के कार्य करेगा, इससे सभी को लाभ मिलेगा और इसको भी लाभ मिलेगा। तो वह प्रसन्नता की वजह से जब दैवीय शक्तियां आपके चारों तरफ हैं, जिसमें आपके पितृ भी शामिल हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं आपके इस विचार से, आपने संकल्प लिया है कि आप साधना करेंगे, तो वही उनकी प्रसन्नता की वजह से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तुरंत आपको अच्छे सपने आने लगते हैं, आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैंने संकल्प मात्र लिया और मुझे खुशबू आ रही है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब यही है कि आपके साथ जुड़े हुए और चारों तरफ मौजूद जो देवी देवता होते हैं वह प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो आपको अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहले तो ये चरण आता है, संकल्प लेते समय अनुभव होता है। इसके बाद आप साधना की सामग्री एकत्रित करते हैं, चाहे आप बाजार से माला लेकर आते हैं या आप माता लक्ष्मी के दरबार से, महालक्ष्मी केंद्र से आप सामग्री मंगवाते हैं। जब सामग्री आपके घर में आती है और आप अपने घर में साधना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जब हम आपको कहते हैं कि शिव भैरव की साधना कर लीजिए या राधा कृष्ण की साधना कर लीजिए, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शिव भैरव साधना और एक होती है महाकाली साधना, दो प्रमुख साधनाएं होती हैं। साधना के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में दो साधना सबसे प्रथम होती हैं। जो व्यक्ति इनको कर लेता है उनको अनुमति मिल जाती है मंत्र सिद्ध करने के लिए, देवी देवताओं को
सिद्ध करने के लिए कि ये आपको प्रवेश करने की अनुमति है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ये जरूरी है। अगर देखा जाए तांत्रिक साधना भी कोई करता है, अगर कोई शमशानी साधना भी करता है, तो उसको सबसे पहले शिव जी या भैरव जी की इनकी अनुमति लेना जरूरी है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऐसी साधना नहीं कर सकता, अन्यथा उसका अनिष्ट होता है। जरूरी है उनकी साधना। कहते हैं शिव भैरव जी की साधना के लिए जब आप शिव जी और भैरव जी की साधना कर लेते हैं, इसके बाद आप अपने इच्छानुसार कि भाई आपके जीवन में समस्या क्या है, उससे संबंधित साधना का चुनाव कर सकते हैं। जिनको सिर्फ अपने घर में धन सुख संपत्ति, बच्चों की उन्नति, परिवार में सुख शांति बनी रहे, पितरों का भला हो, जो लोग इस विचार से साधना का चुनाव करते हैं वो माता लक्ष्मी योगिनी की साधना करते हैं। महालक्ष्मी योगिनी बोल लो उनको, या महालक्ष्मी कह लीजिए, या आप अष्टलक्ष्मी कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, आप ये माता लक्ष्मी की ही साधना है। जिनकी साधना हमें आपको माता लक्ष्मी साधना या महालक्ष्मी साधना या महालक्ष्मी योगिनी साधना, तो इनकी साधना का चुनाव करते हैं। अपने घर में, व्यापार में, नौकरी में, जीवन में उन्नति चाहते हैं, बच्चे भी उन्नति करें, ये भी उन्नति करें, और साथ में पवित्रता के साथ साधना करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है। हर मनुष्य को, जिनका एक अपना परिवार है, उनके घर में माता लक्ष्मी को जगह देना बहुत जरूरी है। नहीं देंगे तो बहुत सारी तकलीफें जो जीवन में जो लोग भोगते हैं वह फिर आपके घर में भी रहती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को स्थान नहीं देते हैं, देखो कुछ देवी देवताओं को स्थान देना बहुत जरूरी है। स्थान देने का मतलब ये है कि श्रद्धा से उनका नाम ले लो, अपने घर में पूजा पाठ में बहुत उतना काफ़ी है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले माता लक्ष्मी की साधना का चुनाव करते हैं कि भाई माता लक्ष्मी की साधना करेंगे, फिर वह माता लक्ष्मी की साधना करते हैं, उनको आंशिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब देवी देवताओं से लाभ कैसे मिलता है? अब आपने नौकरी, अब आपने उनकी साधना कर ली। जब आप साधना करते हैं कि किसी प्रकार का जाप करते हैं, तो आपका तपोबल बढ़ता है, शुरू होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है। अगर आप अपने इष्ट की भी साधना करते हैं, जैसे आपने शिव जी को इष्ट माना या राधा कृष्ण जी को इष्ट माना, तो आपको एक बार शिव भैरव साधना करने के बाद में उनकी ही साधना करते हैं। इससे आपका तपोबल बढ़ता है। जब तपोबल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, तो घर से नकारात्मक शक्तियाँ आपकी भस्म होना शुरू हो जाती हैं। अपने आप घर से नकारात्मकता दूर होना शुरू हो जाती है। हाँ, मानते हैं कि भाई नकारात्मक घर में है तो थोड़ा सा मन भी उचटता है। पूजा पाठ से हो सकता है कि कभी कभी निराश हो जाएं, मन ना लगे, आपको उबासी आए और आपको साधना में मन ना लगे, तो इन नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव तो होता ही है। लेकिन जब उसके बाद भी आप आस्था के साथ घर में साधना, पूजा पाठ, हवन वगैरह करते रहते हैं, तो ये चीज़ें भस्म होना शुरू हो जाती हैं और ये चीज़ें घर से बाहर हो जाती हैं। अब इसके बाद आपके पितृ जो तकलीफ में होते हैं, उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के कुल में साधना करता है तो उसका एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। तो आपके पितृ भी अपने आप भले ही आपके पास नहीं आते, वो कहीं भी तकलीफ भोग रहे हों, किसी भी नर्क में नर्क की यातना भोग रहे हों, लेकिन अगर आप पूजा पाठ साधना करते हो, आप किसी से जुड़ गए हो, उन्होंने आपको बताया कि भाई साधना करो, पितरों के लिए कुछ करो, जब आप शुरू कर देते हैं, पितृ किसी लोक में तकलीफ पा रहे हों, वहाँ बदलना शुरू हो जाता है।
आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। सभी को जय श्री राम।